हेलो एवरीवन, वेलकम टू टारगेट सेल्फ स्टडी। तो आज मैं आप लोगों के लिए कुछ करंट अफेयर्स का क्वेश्चन लेके आई हूँ। ये करंट अफेयर्स जो है एडुटेरिया के बुक से लिया गया है। यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस करंट अफेयर्स के सेट को लगा सकते हैं। आशा करती हूँ आप लोग को ये करंट अफेयर्स का सेट पसंद आ जाए। तो बिन देर के हुए स्टार्ट करती हूँ। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शहर में दुनिया के सबसे ऊंचे तथा बड़े ऑब्जेक्शन व्हील का निर्माण किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है दुबई में। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, दुबई। नेक्स्ट है, 26 से 29 अगस्त के बीच मालाबार 2021 संयुक्त नौसैनिक अभ्यास का आयोजन किन देशों के मध्य किया गया? तो ये किया गया भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के मध्य। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब्दुल रज्जाक गुरनाह को वर्ष 2021 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। उसका संबंध किस देश से है? तो बताना है, अब्दुल रज्जाक गुरनाह को वर्ष 2021 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। उनका संबंध किस देश से है? तो अब्दुल रज्जाक गुरनाह का संबंध जो है ये तंजानिया से है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, तंजानिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रामीण महिलाओं को सहायता प्रदान करने हेतु किस राज्य सरकार द्वारा मिशन वात्सल्य की शुरुआत की गई? तो ये की गई महाराष्ट्र के द्वारा, महाराष्ट्र राज्य सरकार के द्वारा शुरुआत की गई। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, टोक्यो पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला अवनी लाखेरा का संबंध किस खेल से है? तो टोक्यो पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला अवनी लाखेरा का जो संबंध है वो निशानेबाज से है। तो सही उत्तर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, निशानेबाजी से। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे आईसीआईसीआई बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में चुना गया है? तो ये चुना गया है संदीप बख्शी को। सही उत्तर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, संदीप बख्शी। नेक्स्ट कह रहा है, 2021 में विश्व आर्थिक मंच के वार्षिक सतत विकास प्रभाव शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो देखिए, 2021 में विश्व आर्थिक मंच के वार्षिक सतत विकास का प्रभाव शिखर ये सम्मेलन 2021 का आयोजन जो है जेनेवा में किया जाएगा। सही उत्तर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, जेनेवा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यूनिसेफ द्वारा जारी चिल्ड्रेन क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो सही कथन बताना है। दिया गया है, सर्वाधिक प्रभावित देशों में प्रथम स्थान मध्य अफ्रीकी गणराज्य का रहा। तो ये सही है। नेक्स्ट दिया गया है, सबसे सुरक्षित देश आइसलैंड रहा। तो ये भी सही है। नेक्स्ट दिया गया है, भारत को 26वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से सभी। सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, उपयुक्त में से सभी। नेक्स्ट दिया गया है, अगस्त 2021 में हुए निधन के संबंध में कौन सम्मिलित नहीं है? तो ये हो जाएगा इसका ओ चंद्रशेखरन, भारत के हॉकी खिलाड़ी। ये सही नहीं है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट दिया गया है, 25 अगस्त 2021 को किस मंत्रालय द्वारा समृद्धि कार्यक्रम की शुरुआत की गई? तो 25 अगस्त 2021 को ये समृद्धि कार्यक्रम की शुरुआत की गई इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने ज्ञान कार्यकर्ताओं का समर्थन करके राज्य में नौकरी की संभावनाओं को बढ़ावा देने हेतु नॉलेज इकोनॉमी मिशन की शुरुआत की? तो
नॉलेज इकोनॉमी मिशन की शुरुआत की? ये केरल के द्वारा। सही उत्तर हो जाएगा इस ऑप्शन डी, केरल राज्य सरकार के द्वारा नॉलेज इकोनॉमी की शुरुआत की गई, जिसमें जो है ज्ञानकर्ताओं को समर्थन करके राज्य में नौकरी की संभावनाओं को बढ़ावा देने के लिए किया गया। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, हाल ही में दिहिंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य को किस राज्य का राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया? तो दिहिंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य को ये जो है असम राज्य का राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। सही उत्तर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, असम। नेक्स्ट है, किस मंत्रालय द्वारा पोषण सुरक्षा के उद्देश्य से आहार क्रांति मिशन की शुरुआत की गई? तो आहार मिशन की शुरुआत की गई ये स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय कंपनी क्लेनमैक्स ने 100% नवीकरणीय ऊर्जा के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु किसके साथ समझौता किया? तो ये समझौता किया गया फेसबुक के द्वारा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, फेसबुक के साथ समझौता किया गया। नेक्स्ट दिया गया है, भारत का पहला वर्टिकल टावर फॉरेस्ट माना फॉरेस्ट कहाँ बनाया जा रहा है? तो भारत का पहला वर्टिकल टावर फॉरेस्ट माना फॉरेस्ट जो है ये बेंगलुरु में बनाया जा रहा है। इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, बेंगलुरु। नेक्स्ट दिया गया है, बालिकाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर पंख अभियान की शुरुआत की गई? तो बालिकाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से ये मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर पंख अभियान की शुरुआत की। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट दिया गया है, 22 मार्च 2021 को मनाए गए विश्व जल दिवस का थीम क्या था? तो 22 मार्च 2021 में जो विश्व जल दिवस मनाया गया उसका थीम था वैल्यूइंग वाटर। तो सही उत्तर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, वैल्यूइंग वाटर। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रकाशित की गई पुस्तक नाउ द एंटी-नेशनल्स के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं RSNC। सही उत्तर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी। नेक्स्ट दिया गया है, पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से देश का पहला स्कर्की पार्क किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया जाएगा? तो देखिए ये जो स्कर्की पार्क जो ये है ये हिमाचल प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। सही उत्तर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट दिया गया है, 23 मार्च 2021 को भारत ने किस देश के साथ जल संसाधन के क्षेत्र में समझौता किया? तो 23 मार्च 2021 को भारत ने जापान के साथ जो है जल संसाधन के क्षेत्र में समझौता किया। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जापान। नेक्स्ट दिया गया है, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा किसे बैटन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया? तो रामनाथ कोविंद के द्वारा बैटन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया किरण बेदी को। सही उत्तर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, किरण बेदी। नेक्स्ट दिया गया है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी द्वारा किस महासागर में पहली बार जीनोम मैपिंग परियोजना शुरू की जाएगी? तो जीनोम मैपिंग परियोजना शुरू की जाएगी हिंद महासागर में। सही उत्तर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, हिंद महासागर। नेक्स्ट दिया गया है, हाल ही में केंद्र सरकार ने खाद्य सुरक्षा के लाभार्थियों की सुविधा में विस्तार के लिए किस ऐप को लॉन्च किया? तो ये मेरा राशन ऐप को लॉन्च किया गया। सही उत्तर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, मेरा राशन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, नीति आयोग द्वारा जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स
2.0 2020 में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? तो नीति आयोग द्वारा जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2.0 2020 में कर्नाटक को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कर्नाटक। नेक्स्ट दिया गया है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का महानिदेशक अजय माथुर को नियुक्त किया गया है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अजय माथुर। नेक्स्ट दिया गया है, हाल ही में चर्चा में रहे भाविना पटेल का संबंध किस खेल से है? तो भाविना पटेल का संबंध जो है पैरा टेबल टेनिस से है। सही उत्तर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, पैरा टेबल टेनिस। नेक्स्ट दिया गया है, भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट किस राज्य में लगाया जा रहा है? तो देखिए, भारत का जो है सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट जो है ये तेलंगाना राज्य में लगाया जा रहा है। सही उत्तर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, तेलंगाना। नेक्स्ट दिया गया है, किसानों की आय को दोगुना करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार द्वारा किसान कल्याण मिशन की शुरुआत की गई? तो किसानों की आय को दोगुना करने के उद्देश्य से ये उत्तर प्रदेश के राज्य सरकार द्वारा किसान कल्याण मिशन की शुरुआत की गई। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट दिया गया है, परशुराम कुंड मेला का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो देखिए, परशुराम कुंड मेला का आयोजन जो है ये अरुणाचल प्रदेश में किया गया। सही उत्तर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट दिया गया है, हाल ही में किस राज्य में फ्रूट केक आंदोलन चर्चा में रहा? तो फ्रूट केक आंदोलन चर्चा में रहा ये महाराष्ट्र राज्य में। सही उत्तर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, महाराष्ट्र। नेक्स्ट दिया गया है, किस राज्य सरकार ने भांग की व्यावसायिक खेती को अनुमति देने की घोषणा की? तो भांग की व्यावसायिक खेती को अनुमानित देने की घोषणा की गई हिमाचल प्रदेश के राज्य सरकार के द्वारा। सही उत्तर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी। नेक्स्ट दिया गया है, किस देश ने पहली बार पानी के अंदर स्पेस टेलीस्कोप को स्थापित किया है जो न्यूट्रॉनों की खोज करेगा? तो पहली बार पानी के अंदर स्पेस टेलीस्कोप को स्थापित किया गया है जो न्यूट्रॉनों की खोज करेगा, तो ये रूस के द्वारा किया गया है। सही उत्तर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, रूस। नेक्स्ट दिया गया है, 30 मार्च 2021 को किस देश में 9वां हाई ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया जिसमें भारत के विदेश मंत्री ने भी भाग लिया? तो ये किया गया ताजिकिस्तान में। सही उत्तर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, ताजिकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कंपनी बायोटेक ने किस देश की कंपनी के साथ मिलकर कोरोना की ओरल वैक्सीन का निर्माण किया? तो ये निर्माण किया गया अमेरिका के द्वारा। सही उत्तर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, अमेरिका। नेक्स्ट है, पदार्थ की पांचवी व्यवस्था की खोज कहाँ की गई जो मानव निर्मित है? तो पदार्थ की पांचवी व्यवस्था की खोज ये अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में की गई जो मानव निर्मित है। सही उत्तर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी। नेक्स्ट दिया गया है, एससीओ सदस्य देशों द्वारा पाब्बी एंटी टेरर 2021 युद्धाभ्यास का आयोजन किस देश में किया गया? तो ये युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया पाकिस्तान के द्वारा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट दिया गया है, T20 इंटरनेशनल में 3000 रन पार करने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो T20 इंटरनेशनल में 3000 रन पार करने वाले ये पहले खिलाड़ी बन गए हैं विराट कोहली। सही उत्तर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, विराट कोहली।
नेक्स्ट दिया गया है के बिरला फाउंडेशन द्वारा किस मराठी उपन्यासकार को सरस्वती सम्मान 2020 प्रदान करने की घोषणा की गई। तो के बिरला फाउंडेशन द्वारा ये शरण कुमार लिम्बाले को मराठी उपन्यासकार को सरस्वती सम्मान 2020 प्रदान करने की घोषणा की गई। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, शरण कुमार लिम्बाले। नेक्स्ट दिया गया है हाल ही में सऊदी अरब को पीछे छोड़ते हुए कौन सा देश भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया है। तो ये बन गया है अमेरिका। सही उत्तर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, अमेरिका। नेक्स्ट दिया गया है किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने देशभक्ति बजट पेश किया है। तो देशभक्ति बजट पेश किया गया है दिल्ली राज्य सरकार के द्वारा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट दिया गया है दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। तो 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया तानाजी द अनसंग वॉरियर को। सही उत्तर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, तानाजी द अनसंग वॉरियर। नेक्स्ट दिया गया है जनवरी 2021 में पूर्व केंद्रीय मंत्री बूटा सिंह का निधन हो गया, उनके संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें सत्य बताना है। दिया गया है वे लोकसभा के 8वें वार्ड सांसद बने, तो ये सही है। नेक्स्ट दिया गया है बिहार के पूर्व राज्यपाल भी रह चुके हैं, तो ये भी सही है। नेक्स्ट दिया गया है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, तो ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी सत्य है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है हाल ही में एशियन क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। तो ये चुना गया है जय शाह को। सही उत्तर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन वर्ष 2021 में कुल कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये कुल 7 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया पद्म विभूषण से। तो सही उत्तर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी। नेक्स्ट दिया गया है इसरो ने किस अंतरिक्ष एजेंसी के सहयोग से पृथ्वी प्रणाली वेधशाला विकसित करने का निर्णय लिया। तो ये निर्णय लिया गया नासा के द्वारा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, नासा। नेक्स्ट दिया गया है किस देश के भूवैज्ञानिकों ने पृथ्वी पर 1.6 बिलियन वर्ष पुराने पानी की खोज की है। तो ये खोज की गई है कनाडा के द्वारा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट दिया गया है किस राज्य सरकार द्वारा आकांक्षा पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो आकांक्षा पोर्टल लॉन्च किया गया है कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट दिया गया है निम्नलिखित में से किस संस्था ने एमएसएमई के लिए श्वास और आरोग्य ऋण योजना की शुरुआत की है। तो एमएसएमई के लिए श्वास और आरोग्य ऋण योजना की शुरुआत की गई है सिडबी के द्वारा। सही उत्तर हो जाएगा इसमें से ऑप्शन बी। नेक्स्ट दिया गया है कोविड-19 के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था में किस प्रकार की रिकवरी के अनुसार आर्थिक सर्वेक्षण 2020 से 21 में लगाया गया है। तो ये लगाया गया है भी आकार की रिकवरी। सही उत्तर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी। नेक्स्ट दिया गया है आर्थिक समीक्षा 2020 से 21 में उल्लेखित ए माइंड विदाउट फेयर का संबंध निम्न में से किससे है। तो ए माइंड विदाउट फेयर का संबंध रविन्द्रनाथ टैगोर से है। सही उत्तर हो जाएगा इस क्वेश्चन का
ऑप्शन डी। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ आप लोग को ये करंट अफेयर्स पसंद आ जाए। सो थैंक यू।